के कुढ़नी में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 320 मतदान केंद्रों पर 3 लाख से भी ज्यादा मतदाता 13 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुढ़नी के हरिशंकर मनियारी बूथ संख्या 80 पर बुजुर्ग और दिव्यांग ने भी अपने मत का प्रयोग किया। बूथ संख्या 80 पर 99 वर्षीय भाग्यवती देवी अपने बेटे के साथ वोट डालने पहुंची। बुजुर्ग मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। गिरा ले ली दादी। हाँ गिरा। नाम है भाग्यवती देवी। कितना उम्र है? 99 वर्ष की। 99 साल के। कहाँ से ली है? हरिशंकर मनियारी से। वोट गिरा में दिक्कतों हो ना? सही से गिरा ले ली। सही से गिरा ले ली। हाँ। किनका साथ ली है? अली मनमोहन ठाकुर दूसरा लड़का। अच्छा, बेटा के साथ है। हाँ। अपने की नाम भेल? भाग्यवती देवी। नाम भेल? सलमा बेगम। कितना उम्र है? अब इतना उम्र के हम कहती जब 80 होता है। 80 होता है। 80 प्लस है ना? हाँ। वोट गिरा ले ली? गिरा दे। दिक्कतों है ना? दिक्कत नहीं है, मिलैया कुछ ना तो दिक्कत ना है। मिले साल से वोट गिराते हैं? कितना साल से गिराते हैं। जब साल वोट आता तब हम बाहरों से चलाते हैं गिरा। किसके साथ आए? अकेले आए कि किसी के साथ? हाँ, बात घरे है। एम जाए घूम कर। साकेत कुमार। पहली बार वोट करने आए हैं? हाँ बिल्कुल, पहली बार कर रहे हैं। कब नाम गिरा आपका? यही कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 महीना पहले जुड़ा होगा। कैसा फील कर रहे हैं आप? चुनाव में वोट करने आए हैं, पहली बार आपको? बहुत एक्साइटेड है, अच्छा लग रहा है। समझो वोट गिरा लिए? गिरा लिए। दिक्कत भी हुई? आप दिव्यांग हैं? न कुछ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ? न कोई दिक्कत नहीं। किन मुद्दों पर वोट गिरा? किन मुद्दों पर इस बार वोट गिरा? क्या सोच के आए थे? एमएलए के विकास सोचे कि कोई और बातें सोचे? विकास सोचे। गोड्डा में गोवंश की तस्करी का खुला खेल चल रहा है। सुंदर पहाड़ी इलाका गोवंश की तस्करी का सेफ जोन बन चुका है। दरअसल बिहार से गोड्डा होते हुए बंगाल तक तस्करों का जाल फैला हुआ है। देखिए न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। गोड्डा की सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, गोवंश की तस्करी के लिए यह तस्करों का पसंदीदा सड़क बन चुकी है। 2 जोड़ों में बंधी ये जो गायें दिख रही हैं, ये बिहार से गोड्डा के रास्ते पाकुड़ और फिर बंगाल तक का सफर तय करेंगी। तस्करी के इस नेटवर्क में सबका हिस्सा बटा हुआ है। दरअसल बिहार से लेकर बंगाल तक गोवंश की तस्करी का जाल फैला हुआ है। यहाँ 2 गोवंश को एक साथ बांधकर उन पर खास निशान लगाया जाता है, जिसके बाद उसे पाकुड़ के हिरनपुर ले जाया जाता है। फिर वहां से दूसरे व्यापारी उसे बंगाल तक ले जाते हैं, जिसके बाद उसे कहां ले जाया जाता है उस बारे में किसी को पता नहीं होता। झारखंड में गौ तस्करी के लिए ये रास्ता सबसे सुलभ होता हुआ जा रहा है। न्यूज़ 18 ने पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बिहार से गौ तस्कर गाय को लाते हैं। फिर सुंदर पहाड़ी के ठीक पहले एक हाट लगता है, उस हाट से इस गाय को इसी तरीके से गोवंश, हम कहेंगे कि गोवंश को इस तरीके से एक साथ बांधा जाता है और फिर उसे लेकर दूर तलक ले जाया जाता है। वो कहाँ जाते हैं वो इन ले जाने वाले को भी पता नहीं होता है, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि इस गौवंश को इस रास्ते से बंगाल तक का सफर तय कराया जाता है। और इनमें से समानता आप देख सकते हैं कि तमाम जो गोवंश है उनमें से समानता आपको ये देखने को मिलेगी कि इन्हें एक साथ 2 को बांधा जाता है। आप देखिए कि तमाम जो गोवंश होंगे वो इस एक साथ 2 को बांधकर ऐसे यहाँ से पाकुड़ के रास्ते बंगाल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। गोवंश की तस्करी के खेल में बड़ा रैकेट शामिल है। हर ग्रुप का अपना काम बटा है, सबके पैसे भी फिक्स हैं। तस्करी के इस काले खेल में स्थानीय लोगों की भी बड़ी भूमिका है। कहाँ लेके जाते हैं? एक बार। कहाँ पर?
कितना दूर तक लेके जाइए? हिरणपुर जाएगा। हिरणपुर यानी कि पाकुड़ का हाट है और पाकुड़ के हाट तक की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। आप लोग हिरणपुर तक पैदल ही लेके जाते हैं? हाँ, पैदल के लिए। कहाँ से लिए अभी? बंकाहटिया से हिरणपुर, और हिरणपुर के बाद फिर इसको वही बेच रहा है, हटिया बेच रहा है हिरणपुर से फिर। हाँ। और ये आता कहाँ से है यहाँ? या उधार से लेके आता है सब व्यापारी लेके, हमें यहाँ से ले जाते हैं। इधर से लेके आता है सब, यहाँ आप से लोगों को यहाँ से ले जाने का कितना पैसा देता है? हम लोग मजदूरी ले जाता है। कितना मजदूरी मिलता है? 1000 रुपए। मतलब कितना गाय है आपके साथ? 10। इस तरीके से कितना जत्था लगभग जाता है? कितना जत्था लगभग जाता है इस तरह से? ऐसा कितना जाता है माल? कितना जाता है अपना से? हाँ, बहुत माल जाता है। खुलेआम चल रहे गोवंश की तस्करी के इस खेल पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम है। न्यूज 18 ने पहले भी कई बार गोवंश की तस्करी के खेल का खुलासा किया है। एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए साफ हो गया है कि कैसे तस्करों का नेटवर्क प्रशासन को खुली चुनौती देकर इस काले धंधे में लगा है। किस तरीके से चारों ओर जो गौवंश है उसे पहले एक साथ बांधा जाता है और इस तकलीफ से यहाँ से इन्होंने बताया कि इसे हिरणपुर तक पहले पैदल ले जाया जाएगा, हिरणपुर से फिर अगले हाट के लिए ले जाया जाएगा। बंगाल तक का सफर जो है वो तय कर, बंगाल तक ले जाएगा ना, उधर का व्यापारी आएगा, उधर का दूसरा व्यापारी होगा। हाँ। तो ये वो तस्वीरें हैं कि सिर्फ गोड्डा से जो गौवंश ले जाया जा रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि बंगाल के रास्ते वो कहाँ तक जाता है इसकी जानकारी यहाँ स्थानीय ले जाने वाले को भी नहीं होती है। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।